ये सीए का क्या चक्कर है? लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, लंबा रास्ता है और सक्सेस बहुत मुश्किल मिलती है। आपका क्या ख्याल है? वेल, सीए मुश्किल रास्ता तो है, लेकिन अगर तुम कामयाब हो जाओ तो ये सबसे रिवार्डिंग करियर है। लेकिन मुझे तो सुनने में मिला है कि सीए में बहुत लोग फेल होते हैं। देखो, कोई भी बड़ा ख्वाब इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। अगर कामयाबी इतनी आसान होती तो सभी हासिल कर लेते। सीए में कामयाबी का राज है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मेहनत। और ये कोई एफएससी वाली पढ़ाई नहीं है जहाँ पे अगर तुम छुट्टियां भी कर लो, तुम क्लासेस भी छोड़ दो, फिर भी एफएससी हो जाती है, वो भी अच्छे नंबरों से। सीए में ऐसा कुछ नहीं होता। सीए में कोई भी स्टूडेंट क्लासेस छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हर लेक्चर का कॉन्सेप्ट दूसरे लेक्चर से जुड़ा होता है और हर लेक्चर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है। सही, मतलब अगर छुट्टी ना की जाए तो सीए का कोई भी पेपर इजीली पास हो सकता है। जी, छुट्टी कोई नहीं करनी, क्लासेस कोई मिस नहीं करनी, टेस्ट सेशन जरूर देना है, चाहे आता है या नहीं आता। डेली हर सब्जेक्ट को होमवर्क के बाद आधा आधा घंटा सेल्फ स्टडी का देना होता है और फाइनली आपको मॉक एग्जाम देना पड़ता है। इसको तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर ये सब कर लिया जाए तो सीए का कोई भी पेपर इजीली पास हो जाता है। मेन सीए किया जा सकता है। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि सीए के कितने पेपर होते हैं, इसका स्कोप क्या है और बंदा काम कहाँ कहाँ कर सकता है? वेल, मिनिमम इंटरमीडिएट के बाद कोई भी स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले सकता है। कितने % नंबर चाहिए होते हैं इंटरमीडिएट में? 60% वाले स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले सकते हैं और जिनके 60% से कम होते हैं, 60% से कम और 50% से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स को क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है। अगर ये टेस्ट पास हो जाए तो स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले सकता है। लेकिन आपकी राय में 60% से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को क्या सीए में एडमिशन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। 60% से कम वाले स्टूडेंट्स को सीए में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इनको बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेना चाहिए, उसके बाद बेशक एग्जामिशन ले लें और उसके बाद सीए में आ जाए, लेकिन डायरेक्ट सीए नहीं करना चाहिए। मेरे तो 80% नंबर है और आगे मैं सीए का ही देख रहा हूँ। फिर आगे बताएं, आगे क्या होता है? सीए में एडमिशन के बाद सबसे पहले तुम लेवल 1 के पेपर पास करोगे, उसके बाद लेवल 2 के पेपर पास करोगे। सही हो गया। लेवल 1 और लेवल 2 के बाद तुम्हें 3.5 साल की ट्रेनिंग करना पड़ेगी। इसको आर्टिकलशिप कहते हैं। सही, लेकिन ट्रेनिंग कहाँ पे करनी होती है? ट्रेनिंग ऑडिट फर्म्स में भी होती है और कंपनीज में भी होती है। किसी भी ऑडिट फर्म और कंपनी से नहीं, सिर्फ उन्हीं ऑडिट फर्म्स और कंपनीज में जो कि आईकैप के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। आईकैप क्या होता है? आईकैप वो इदारा है जो कि सीए करवाता है। सही सही। खैर, ट्रेनिंग के दौरान जो कि तुम ऑडिट फर्म या कंपनी में करोगे, तुमको सीए फाइनल के पेपर्स भी पास करना पड़ेंगे। यानी ट्रेनिंग और सीए फाइनल के पेपर साथ साथ। हाँ, साथ साथ। और जब सीए फाइनल के सारे पेपर्स भी पास हो जाते हैं और ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है तो तुम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और उसके बाद तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकते हो या अपना जाती काम भी कर सकते हो। पोजीशन कौन सी स्टार्ट होती है और सैलरी क्या होती है? कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी कंपनी में मैनेजर बन जाते हैं, कुछ सीनियर मैनेजर्स बन जाते हैं, कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लग जाते हैं और कुछ वक्त गुजरने के साथ सीएफओ बन जाते हैं। और सैलरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी तकरीबन 1.5 लाख से स्टार्ट होती है और फिर वक्त गुजरने के साथ ये बढ़ती भी रहती है। वैसे मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है? वेल, मैक्सिमम सैलरी 5 लाख भी हो सकती है, 8 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। मैं 12 लाख वालों को भी जानता हूँ, 15 लाख वालों को भी जानता हूँ। बाकी जितना अच्छा काम आता होगा सैलरी उतनी ज्यादा ही होगी। सही, यानी सीए के साथ फ्यूचर सिक्योर है। यस, सीए में फ्यूचर सिक्योर है। सही हो गया। तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मुझे एडमिशन कहाँ पे लेना चाहिए? वेल, मार्केट में बहुत से सीए स्कूल्स मौजूद हैं। इनको सीए स्कूल्स भी कहते हैं, सीए कॉलेजेस भी कहते हैं। लाहौर में पैक है, स्कैम्स है, क्रीसेंट है, राइज है, सीएफई है, कैप्स है और एसबीआई है। ये काफी जाने पहचाने स्कूल्स हैं। कराची में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस हो गया, एआरटीटी हो गया, तबानीज हो गया, केएनएस हो गया। इनके काफी नाम है। इसके बाद इस्लामाबाद में स्कैम्स भी है, राइज भी है, पैक भी है, एसबीएम भी है, सीपीई भी है। इनके वहाँ पे काफी नाम है। इसके बाद फैसलाबाद में टिप्स है, स्कैम्स है और फाइनली मुल्तान में राइज भी है, स्कैम्स भी है। इनके काफी नाम है और मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं में ही जाते हैं। इतने सारे नाम है, इतने सारे सीए स्कूल हैं, तो फिर मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है जिसकी फी थोड़ी कम हो और टीचर्स भी अच्छे पढ़ा रहे हो। बेहतर तो ये होता है कि 2 से 3 स्कूल्स विजिट करने चाहिए। उन दोनों तीनों जो भी स्कूल्स हैं उनकी फी को कंपेयर करना चाहिए और फिर उसमें किसी एक में एडमिशन ले लेना चाहिए। असूल तो यही बनता है, ये करना चाहिए। सही हो गया। इसके अलावा खर्चा कितना आ जाता है? वेल, मेजर खर्चों में आईकैप की रजिस्ट्रेशन फी है, स्कूल्स में टीचर्स की फी है और आईकैप को पेपर फी भी देना पड़ती है जब आप पेपर्स देने जाते हैं। सो अगर हॉस्टल के एक्सपेंस को निकाल दिया जाए तो तकरीबन 8 लाख के करीब कंप्लीट सीए पे खर्चा आ ही जाता है और अगर हॉस्टल को भी ऐड कर लिया जाए तो तकरीबन 10 लाख 11 लाख इतना खर्चा आ जाएगा। सही सही हो गया। तो फिर शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट करो, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।